दोस्तों ये एक पैनासोनिक एसी का रिमोट है, इन्वर्टर एसी का रिमोट है। और दोस्तों इसमें की दिक्कत क्या आ रही है, इसमें डिस्प्ले तो आ रही है और यहाँ देखो टाइमिंग भी आ रहा है, 12 का टाइम आ रहा है, 12 बज रहे। और यहाँ भी डिस्प्ले आ रही है, डिस्प्ले तो आ रही है इसमें, लेकिन इसका बटन कोई भी नहीं काम कर पा रहा दोस्तों इसमें। और ये पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का रिमोट है, पैनासोनिक। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। कि डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन ये बटन वगैरह कोई भी काम नहीं कर पा रहा इसका। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और आपको उसको खोलने के लिए पहले तो ये इसके दोनों सेल निकालने हैं। तो दोस्तों इसके दोनों सेल निकालने के बाद आपको एक ब्लेड लेना पड़ेगा। इस तरह का कोई सा भी एक ब्लेड ले ले। और ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं, इस किनारे से आपको खोलना पड़ेगा। लगता है दोस्तों इसको कस्टमर ने शायद खोला भी है, क्योंकि ये हल्का सा खुला हुआ भी है। तो हो सकता है खोल के ट्राई करा हो और बाद में कुछ ना हुआ हो। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद आपको ये 4 पेज खोलने पड़ेंगे, 1 2 3 4। आप ये चारों पेज खोल लें। चारों पेज खोलने के बाद दोस्तों ये डिस्प्ले तो छुटा के आप इसमें लगा सकते हैं। ये डिस्प्ले हम छुटा के इधर लगा देते हैं। ये रबड़ लगा लेते हैं। अगर आप ना छुटाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें लगे रहें। पर ये है कि इसमें कीपैड बिल्कुल भी नहीं काम कर रही। तो कई बार क्या होता है कि ये जो आईसी है नीचे, इस पर पूरा कोई पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह जम जाता है, जिसकी वजह से भी कीपैड हैंग कर जाती है। तो आप इसे किसी लिक्विड से साफ़ करें। पहले तो लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह लेने के बाद इसको हम साफ़ करते हैं। और ये भी देख लें दोस्तों, अगर ये आईसी में कोई मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह हो, तो आप इस पर भी लिक्विड डाल के इसको भी साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के बाद आपको ये पैड निकाल के साफ़ करनी पड़ेगी। पैड के हर बटन आपको साफ़ करने पड़ेंगे इस तरह। और दोस्तों ये ऐसा तब भी होता है, अगर इसका ऑन ऑफ का जो बटन है यही नहीं काम करेगा, तो डिस्प्ले तो आ जाएगी आपको सेल लगाने, जब ऑन करेगा तो उसके बाद ये बाकी बटन काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये ऑन वाला बटन भी काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों इसको ये साफ़ कर लिया। अब हम इसको इसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद एक बार बंद करके चेक करते हैं। और ये लाइट है इसकी, इसको आप देख लें। इस तरह सेट करने के बाद फिर इसको लगा लें। इसके बाद आप चारों पेच लगाएं। तो दोस्तों ये चारों पेज टाइट कर लिए। चारों पेज टाइट करने के बाद अब हम इसमें ये लगाते हैं।
इसको प्रॉपर बंद नहीं करते, पहले इसको खुला रहने देते हल्का सा। अब एक बार हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले वाइट आ गई पूरी, और ये हमारे बटन भी काम करने लगे, ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर बंद कर देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जैसे रखा रहता है तो ये हैंग भी हो जाता है थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह से। ये देखिए प्रॉपर अर्ज की लाइट वगैरह सारी चल गई, और ये हमारा सारे बटन काम करने लगे। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका, देखो लाइट वगैरह वाइट कलर की लाइट भी जल चुकी है, और वैसे पूरा प्रॉपर तक वो हो चुका, सारे बटन काम करने लगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर एसी का, पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का रिमोट है, तो इसी तरह आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।